हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम सुपर 20 का 5वां वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम 4 वीडियो सुपर 20 का स्टार्ट कर चुके हैं। आज 5वां वीडियो है। 5वां वीडियो का नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है तथा 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में क्या होगा? लंबाई पूछा है, लंबाई का मतलब दूरी, तो कह सकते हैं दूरी पूछा है तो दूरी बराबर क्या होता है? तो दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। तो चाल तो दिया हुआ नहीं है, तो पहले तो चाल हमको निकालना पड़ेगा। समय तो दिया हुआ है तो चाल निकालेंगे, तो चाल बराबर पहले क्या होगा? चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर खड़ा व्यक्ति को पार कर रहा है 8 सेकंड में, और प्लेटफार्म को पार कर रहा है, प्लेटफॉर्म को समझ जाना है, प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है और 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है 20 सेकंड में। कितना? ये 20 सेकंड में पार कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, जो रेलगाड़ी होता है व्यक्ति को पार करता है, इसका मतलब रेलगाड़ी खुद की लंबाई पार कर रहा है और प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है 264 मीटर 20 सेकंड में। तो यहाँ पर दूरी का काम जो करेगा ये प्लेटफॉर्म की लंबाई जो है यही काम करेगा। तो 264 है, दूरी की जगह दे देंगे, तो 264 देंगे दूरी की जगह पर, तो 264 अब बटा समय देंगे। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ 20 सेकेंड है और यहाँ 8 सेकेंड है, दोनों में कितना के अंतर है? तो कहिएगा दोनों में 12 सेकेंड का अंतर है। यही 12 सेकेंड से भागा देंगे तो ऊपर मीटर नीचे सेकेंड, मीटर पर सेकेंड आएगा, काटेंगे तो काटिएगा, तो 12 दूनी 24, 22 मीटर पर सेकेंड आया। तो चाल के जगह पर हम 22 मीटर पर सेकेंड दे दिए, और समय यदि हम 8 सेकेंड देते हैं तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, और यदि हम 20 देते हैं तो लास्ट में हमको 264 घटाना पड़ेगा। तो हम क्यों 20 दें, हम डायरेक्ट 8 ही दे देते हैं, क्योंकि व्यक्ति के पार करते हैं, यानी कि ट्रेन खुद की लंबाई पार करता है। तो 8 76 से तो 176 आ गया। कितना आ गया? 1 बराबर 176। ऑप्शन नंबर बी आ गया, ऑप्शन नंबर बी। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए। एक रेलगाड़ी की औसत गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वह 15 मिनट देर से अपने गंतव्य पर पहुंचती है। जब औसत गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती है तो वह 25 मिनट पहले पहुंच जाती है। बताइए कितनी दूरी तय की गई? ध्यान दीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन कराए ना, 50 किलोमीटर चाल पहले लिख लीजिए। 50 किलोमीटर चलता है तो कितना मिनट? 15 मिनट देर से पहुंचता है। याद रखिए 15 मिनट देर से प्लस देर। और जब 60 से चलता है तो 25 मिनट पहले पहुंच जाता है। पहले यानी कि 25 माइनस से हम डिनोट करते हैं पहले। और ध्यान दीजिएगा, ये चाल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? चाल दिया हुआ है। और चाल का उल्टा क्या होता है? चाल का उल्टा समय। यहाँ कर लेते हैं समय। तो समय ध्यान दीजिएगा, ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 300 आएगा। 300 में हम 50 से भागा देंगे तो कितना बार में? तो 6 बार में। और 300 में हम 60 से भागा देंगे तो 5 बार में। 5 लिख देंगे, इस समय आ गया। या तो हम यहाँ पर 0 से 0 काटते तो ये 6 इस साइड आ जाता और 5 इस साइड आ जाता, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 15 मिनट बाद और 25 मिनट पहले दोनों समय का अंतर जुड़ जाता है। तो जोड़ेंगे, अंतर जब लेते हैं ना तो जुड़ जाएगा। 25 मिनट बाद 25 मिनट पहले और 15 मिनट बाद जुड़ जाएगा तो 40 मिनट। और यहाँ 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये जो आया है 6:5, इस समय के जो रेशियो आया है 6:5 आया है। तो हम कह सकते हैं 6 घंटा ही 5 घंटा है, तो दोनों के भी
यहाँ पर समय का जो अंतर आया 25 मिनट पहले और 15 मिनट बाद 40 मिनट का अंतर आया। यहाँ 1 घंटा का अंतर है। 1 घंटा का मतलब 60 मिनट, यहाँ 40 मिनट अंतर तो है 1 घंटा यानी कि 60 मिनट। इसका तुलना 60 से, और पूछ रहा है कि दूरी कितनी है, तो दूरी बराबर 4 गुना समय होता है ना, तो e गुना कीजिए तो चाहे e गुना कीजिए 300 आएगा, तो हम 300 से गुना कर देते हैं। काटिए, 60 से काटिएगा तब 5 बार में कट जाएगा और 40 बचे, कितना आ जाएगा 200 मीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन का रहा है ए और बी ने किसी कार्य को करने का 4500 रुपया में ठेका लिया। ए अकेला इस कार्य को 8 घंटा में तथा बी अकेला इस कार्य को 8 दिन में तथा बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से उन्होंने यह काम 4 दिन में पूरा कर लिया, तब ठेके की धनराशि में सी का भाग क्या होगा। ध्यान दीजिए, करा है 4500 रुपया ए बी है। जब ध्यान दीजिए, जब क्वेश्चन में कहे कि सहायता, तो इसका मतलब समझ जाना है कि यदि 3 गो दिया हुआ है तो जो मेन राशि 2 गो का दिया हुआ है, तो जब जैसे ही सहायता बोल देगा तो यहाँ पर 2 गो का नहीं बल्कि 3 गो समझ जाना है कि जो 4500 रुपया दिया हुआ है 3 गो का दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में कितना सोचते हैं कि ये तो मेन राशि 4500 2 गो का दिया हुआ है, 2 गो का नहीं, जैसी सहायता बोलेगा ये टोटल का दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिए, ए का कितना दिया हुआ है, ए का 8 दिया हुआ है, बी का कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है। सी की सहायता कहेगा, इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों कितना उन्होंने 4 दिन में पूरा किया। ठीक है, इस समय है, समय के उल्टा क्षमता निकल जाएगा, ये टाइम है, इसका उल्टा क्षमता निकल जाएगा। ठीक है ना, तो एलसीएम लीजिए। जब एलसीएम 8, 12 और 4 का एलसीएम लीजिएगा तो 24 आएगा। अब 24 में 8 से भागा दीजिएगा तो 8 तिया 24, 12 से भागा दीजिएगा तो 12 दूनी 24, 4 से भागा दीजिएगा तो 4 छक्का 24 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर बोल रहा है ना कि 4500 रुपया, ये 4500 रुपया है। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, हम अलग अलग सी के भी निकाल देते हैं। अच्छा, ए प्लस बी प्लस सी का जो दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी का जो दिया हुआ है कितना इसका क्षमता है 6 है, जिसमें कहेंगे कि ए और बी के मिला के 3 2 5 है, तो हम कहेंगे कि सी का कितना होगा, कहेंगे कि सी का 1 होगा। कहिए कैसे कि ए बी सी मिला के क्षमता 6 है, जिसमें ए और बी मिला के 3 2 5 है, तो हम कहेंगे ना कि ए बी 5 जिसमें ए बी सी 6 है, तो 1 हटाएंगे तो सी का 1 निकल जाएगा। अब यहाँ पर मेन राशि 4500 है, ये तीनों का दिया हुआ है, इसका तुलना हम तीनों से, यहाँ पर लिखा हुआ जरूर है ए बी का कार्य करने के लिए 4500 रुपये में ठेका लिया। जैसी सहायता कहेंगे इसका मतलब समझेंगे ये तीनों का दिया हुआ है। ठीक है ना, इस क्वेश्चन में तो इसका तुलना तीनों से ए बी सी करेंगे तो या तो 6 लीजिए या तो 3 2 5 1 6 लीजिए, तो इसका तुलना 6 से। पूछ रहा है किसका भाग, कर रहा है सी का भाग, तो सी का भाग तो 1 ना, 1 से निकालेंगे, 1 से गुना कर लेंगे, 1 है, इसको मिटा देते हैं, 1 है। ठीक, तो काटेंगे 6 से 6 सत्ते 20, इसको काटेंगे 6 से, तो 6 से काटेंगे तो इस 750 बार में कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है। तो ध्यान दीजिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में एन.वी. रमन्ना है। कौन है, एन.वी. रमन्ना है। कौन है, अच्छा हम बात करते हैं एन.वी. रमन्ना है। अच्छा, स्केच लेना पड़ेगा। तो एन.वी. रमन्ना, अब वर्तमान में एन.वी. रमन्ना है और एन.वी. रमन्ना 48वां है। कैमा है, एन.वी. रमन्ना कैमे हैं, 48वें हैं। और गिरीशचंद्र मुर्मू की बात करेंगे, गिरीशचंद्र मुर्मू की बात करेंगे तो एक गिरीशचंद्र मुर्मू
नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है। गिरीश चंद्र मुर्मू क्या है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है। और नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात करेंगे तो अनुच्छेद 148 में इसका वर्णन है। कितना में है? अनुच्छेद 148 में वर्णन है गिरीश, यानी कि कह सकते हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक के। और जो गिरीश चंद्र मुर्मू है ये 14वें हैं। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं, के वेणुगोपाल। तो के वेणुगोपाल महन्यवादी हैं। के वेणुगोपाल महन्यवादी है और अनुच्छेद 76। और बात करते हैं रेखा शर्मा के, तो रेखा शर्मा महिला आयोग के अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा, ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर एन.वी. रमन्ना हो जाएगा, ठीक है, एन.वी. रमन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से पहले वर्ष के अंत में 650 और दूसरे वर्ष के अंत में 676 हो जाती है, तो वह धनराशि क्या होगा? सबसे पहले बात ध्यान दीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन रहे कभी भी तो आप आराम से निकालिएगा। कभी भी कह देगा कि पहले वर्ष के इतना, पहले वर्ष के अंत में इतना और दूसरे वर्ष के अंत में इतना, तो कुछ नहीं करना है। पहले वर्ष के अंत में 650 और दूसरे वर्ष के अंत में 676, अब बोल देगा वह धनराशि क्या है, तो कुछ नहीं करना है। डायरेक्ट जो पहला रहेगा, पहले वर्ष में जो दिया हुआ रहेगा फर्स्ट स्टेज में, उसको 2 बार गुना कर लेना है। 650 गुने 650 और वटा जो लास्ट में जो यहाँ दूसरे वर्ष वाला दिया हुआ रहेगा, इससे जब आप भागा दे दीजिएगा तो वह धनराशि निकल जाएगा। जब इसे भागा दीजिएगा तो आपको कैलकुलेशन करके 625 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में पहले वर्ष में इतना, दूसरा वर्ष में इतना दिया हुआ है, बोला वह धनराशि, तब पहले के 2 बार गुना कर लेंगे और लास्ट वाला से भागा देंगे तो वह धनराशि निकल आएगा। एक चीज़ तो ये ध्यान दे दिए। और एक चीज़ और बताते हैं कि यदि क्वेश्चन पूछता कि पहले वर्ष में 650, दूसरे वर्ष में 676, तो बोलता कि तीसरे वर्ष में क्या होगा। जब समान वर्ष बोला तो तीसरा, यानी कि आगे के पूछ रहा है ना, आगे के पूछेगा तो ये 676 को 2 बार गुना करेंगे और पिछला वाला से हम भागा देंगे तो अगला के लिए आ जाएगा, इस तरह से। लेकिन यहाँ पर तो वह धनराशि पूछा, तो हम पहला वाला भाग को 2 बार गुना करके हम इससे हम भागा दे दिए, आ गया। तो इसका आंसर 625 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन का एक आयताकार खेत के बाढ़ 3 दिशाओं में लगाया जाता है। छोड़ी गई दिशा 20 फीट खुली है। यदि खेत का क्षेत्रफल 680 फीट हो तो कुल कितने फीट बाढ़ लगेगी? बाढ़ के मतलब एक तरह से कह सकते हैं कटीला ताड़, कटीला ताड़ कह सकते हैं। तो एक आयताकार खेत है, ठीक है, मान लेते हैं कि एक आयताकार खेत है, मान लेते हैं कि आयत, सही से तो नहीं बना, इसको बना देते हैं सही से। समझ जाना है कि एक आयत है, ठीक है, अभी भी चौड़ाई कम मान लेना है कि एक आयत है। समझना है कि एक आयत है, ठीक। अब क्या कर रहा है, क्या कर रहा है का एक आयत खेत 3 दिशा में बाढ़ लगाना है। यदि हम बाढ़ इस साइड में लगाते हैं तो हमको 3 दिशा में लगाना पड़ेगा, 3 दिशा में, या तो हम इस साइड से ऐसे लगाएंगे तो इस साइड लगाना पड़ेगा, है ना। तो कौन साइड लगाइए, जिसमें करा 20 फीट खुला होना चाहिए, तो हम मान लेते हैं कि 20 फीट ही खुला छोड़ देते हैं। ये 20 फीट हम खुला छोड़ दिए। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इधर हम बाढ़ नहीं लगाएंगे और तो 3 साइड में हम बाढ़ लगा देंगे। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जब 20 फीट ही खुला तो आयत में तो आमने सामने बराबर होगा ना, ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि 20 ये लगा हुआ बाढ़ है, ठीक है। अब हमको इसका पता होना चाहिए कि इसका लंबाई कितना है। तो जिसमें दिया हुआ है कि इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, 680 है, तो आयत का क्षेत्रफल L गुना B होता है, L गुना B बराबर 680। तो हम कह सकते हैं जिसमें तो चौड़ाई 20 है, चौड़ाई 20 है, तो हम चौड़ाई से भागा देंगे तो लंबाई आ जाएगा, काटेंगे 0 से 0, इसको काटेंगे तो 34 आ गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि लंबाई जो आ जाएगा 34, ये 34 हो गया।
और 3 तरफ बाढ़ बोला ना, ये 34 आया तो ये भी तो 34 हो जाएगा। और यही बाढ़ के पूछ रहा है कि लंबाई कितना है, तो हम कहेंगे 34 34 कितना 68 और 20 88 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बस यही तो निकालना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए। 7वां नंबर क्वेश्चन का कितने समय में 1000 रुपये की राशि 20% वार्षिक दर से 20% वार्षिक दर से 1331 रुपया हो जाती है, जबकि ब्याज छमाही भी संयोजित हो। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इस तरह से क्वेश्चन है तो कुछ नहीं करना है। ये जो 1000 रुपया दिया हुआ है, 1000 रुपया दिया हुआ है और ये कितना दिया हुआ है 1331 दिया हुआ है, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो जाता है, 1000 समझ जाना है, ठीक है ना। 1000 है 1331। अब ध्यान दीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन में हम कहेंगे किसका क्यू है, कहेंगे कि 10 का क्यू है, 21 का क्यू है, 11 का क्यू। इतना जब कर लीजिएगा तो आंसर हो गया। यदि यहाँ पर क्वेश्चन में कह देता कि वार्षिक, तो हमसे समय पूछता तो आंसर ये 3 बरस हो गया, जो 3 जो दिया हुआ यही आंसर हो गया 3 बरस। और जब हमसे दर पूछता तो दर यहाँ से निकालते कि दोनों के अंतर कितना है 10 11 में, तो कहेंगे कि अंतर तो 1 है, अब बटा पहला 10 और प्रतिशत है 100 से कर लेते, 1 शून्य से 1 शून्य काटते तो 10 आ जाता। लेकिन यहाँ पर कुछ दूसरा कुछ करा, यहाँ बोला है कि ब्याज प्रति छमाही संयोजित हो। छमाही का मतलब 6 महीना पर संयोजित हो। तो जब छमाही कहेगा तो कुछ नहीं करना है, समय को आधा कर देना है और दर को दुगना कर देना है। तो यहाँ पर 3 बरस दिया हुआ है, यदि वार्षिक कहता तो समय 3 वर्ष आंसर हो जाता और दर पर 10% हो जाता। लेकिन जब यहाँ पर छमाही ब्याज बोला है कि ब्याज छमाही संयोजित हो, तो जो समय दिया हुआ है समय आधा हो जाता है। तो ये जो 3 बरस है तो इसका समय हो जाएगा कितना 1.5 बरस हो जाएगा। तो यहाँ पर नहीं दिया हुआ है ऑप्शन, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा, 1.5 बरस हो जाएगा। और दर दुगना हो जाएगा, यदि हम दर यहाँ निकाले हैं ना तो 10% आया, छमाही होगा तो 10 दूनी 20, जो ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन हम इस ढंग से बनाएंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो बोल रहा है कि एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंक से फेल हो जाता है, परंतु अन्य प्रत्याशी 32% अंक प्राप्त करके पास होने वाले अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। पास होने के लिए कितना प्रतिशत अंक चाहिए। ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करना है, 20% अंक लाया तो 20% अंक लाया और 30 अंक से फेल हो गया, फेल हो जाएगा उसको पास करवाना है, यानी कि इसको 30 अंक ले आता तो पास हो जाता है, फेल रहेगा पास करवा देना है, और जो ज़्यादा लाएगा उसको घटा देना है। फेल होगा जुड़वा देना है, ज़्यादा लावेगा घटा देना है। तो कहा 20% अंक प्राप्त करके 30 अंक से फेल हो रहा था, तो हम यहाँ पर जुड़वा दिए 30 अंक। उसके बाद कह रहा है एक अन्य प्रत्याशी है, ये 32% लाया है और बोल रहा है कि पास होने से 42 अंक अधिक लाया, तो जो अधिक लाएगा उसको घटवा देना है, -42। आप कैलकुलेशन कर लीजिए। देखिए ये 20% या 32%, हम इसको इधर लाएंगे तो 32 माइनस में हो जाएगा, तो कहेंगे कि 20 और -32, 20% है और 32, तो घटाएंगे तो ये डायरेक्ट हो जाएगा कितना 12% डायरेक्ट हो जाएगा ना। तो डायरेक्ट हम कहेंगे कि 12% बराबर, अभी -42 इधर रह देंगे और ये प्लस है 30, तो हम उस साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा ना, माइनस हो जाएगा 30। तो हम कहेंगे, और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब ये -32 और 20 घटाएगा तो ये -12 आएगा, ठीक है ना। तो -12 और -42 से -30, तो माइनस, ध्यान दीजिएगा, -12% बराबर, ये जुड़ जाएगा, माइनस माइनस जुड़ जाएगा लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। ये काटेंगे, माइनस से माइनस कट गया। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये दिया हुआ है 12%, तो काटेंगे 12 छक 12 से काटेंगे तो 12 छक 72, तो कहेंगे कि 1% बराबर कितना 6 अंक,
1% बराबर 6 अंक। पूर्णांक पूछता ना तो ये प्रतिशत हटाएंगे तो 2 शून्य ऊपर यहाँ चलाएगा, 2 शून्य आ जाएगा, तो हम कहेंगे पूर्णांक 600 का। हमसे पूछता कि पूर्णांक कितना का था तो हम आंसर मार देंगे 600, लेकिन पूर्णांक पूछा नहीं है। हमसे पूछा है कि पास होने के लिए, पूछा है हमसे कि पास होने के लिए कितना प्रतिशत चाहिए। यहाँ 3 तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो पूछेगा पास होने के लिए कितना प्रतिशत अंक चाहिए, पूछेगा पास होने के लिए कितना अंक चाहिए, एक पूछेगा परीक्षा का पूर्णांक क्या था। तो हमसे पास होने के लिए पूछ रहा है प्रतिशत, तो कुछ नहीं करेंगे, 1% में 6, तो हम किसी एक पर लेंगे, इस पर लेंगे चाहे इस पर लेंगे, कौनों साइड ले लेते हैं, तो हम यह साइड ले लेते हैं। 1% जब 6 अंक रहेगा तो हमको 1% अंक मिलेगा, 12 अंक रहेगा तो 2%, 18 अंक तो 3%। जितना अंक रहेगा ना उतना में हम भागा देंगे तो प्रतिशत में चेंज हो जाएगा, यानी कि कह सकते हैं 6 अंक रहेगा तो हमको 1% मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए हमको प्रतिशत पूछा है तो ये तो प्रतिशत लगा हुआ है, इसमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे, अंक यहाँ लगा हुआ, तो अंक को हम चेंज कर लेते हैं प्रतिशत में कि 6 अंक में 1% मिलता है, तो ये 6 से हम जब भागा देंगे तो 6 पचे 30, यहाँ से 5% और मिल गया, तो पहले से 20% और 5% 25%, तो ऑप्शन नंबर डी। कहिएगा इस साइड में तो आप इस साइड से भी निकालिएगा तो उतना ही आएगा। जैसे में देखिए 6 अंक तो 1%, तो हम 6 इसमें भागा दे देंगे तो 6 सत्ते 42, ये माइनस का चिन्ह है, 32 में 7 घटाइएगा तो 25 से आएगा। ऐसे दोनों साइड से नहीं करना, एक साइड से कर लीजिए ना। तो इस तरह के क्वेश्चन बनाइएगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं तो करा 2 तथा पानी के 729 मिली के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है। कितना पानी और मिला दिया जाए ताकि दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो जाए। ध्यान दीजिए, मिल्क है और वाटर है, 7:2 है, ठीक है, 7:2 है, लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। कह रहा है कितना पानी मिला दिया जाए ताकि दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो जाता है, ठीक है। क्या मिला रहा है, पानी मिला रहा है, ठीक है ना। पानी मिलाता है तो हम दूध को सेम करते हैं, तो पानी मिला रहा है ना, पानी वाला तो ये है, तो हम दूध को सेम करेंगे। तो देख रहे हैं कि दूध तो सेम है ही है, सेम नहीं रहता तो ऊपर के नीचे से गुना, नीचे के ऊपर से गुना कर लेते हैं, तो देखे कि सेम है। पानी मिला रहा है ना तो दूध के सेम करेंगे, तो देखे कि सेम है ही है, 7 और 7 ही है, तो कुछ नहीं करते हैं। टोटल यहाँ दिया हुआ है 729, यहाँ टोटल 729, यहाँ टोटल 7 कितना 7×2 9, और जो इधर सेम रहेगा ना तो इन्हें जो अंतर रहेगा यहाँ पर गुना कर देना है, बस आ गया। 9 से वो काटेंगे तो 81 बार में कट जाएगा, 9 8 72 और 9 1 9, कितना 81। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो करा 14 रुपये प्रति केजी और 8 रुपये प्रति केजी के दो वस्तु को किस अनुपात में मिलाकर 12 रुपये प्रति केजी से बेचा जाए तो 20% का लाभ हो। एलिगेशन पर बन जाएगा। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, एलिगेशन में यदि दो राशि क्रयमूल है तो और तीसरा विक्रयमूल है तो उसको भी हम क्रयमूल बनाएंगे। जैसे में एक दिया हुआ है 14 रुपये प्रति केजी, एक दिया हुआ है 8 रुपये प्रति केजी। जब मिला के बेचता है तो हम यहाँ पर लिखते हैं, लेकिन मिला के बेच रहा है क्रयमूल है, क्रयमूल तो ये भी क्रयमूल होना चाहिए। लेकिन यह कह रहा है कि 12 रुपये जब बेचा जाता है तब 20% लाभ, यानी 12 रुपया जो विक्रयमूल है तो हम पहले इसको क्रयमूल में चेंज करेंगे। तो 12 रुपये को क्रयमूल में चेंज करेंगे तो ऐसे कहेंगे कि 12 रुपये बेचते हैं ना तो 20% लाभ होता है, तो हम ऐसे इसको क्रयमूल में चेंज करते हैं कि 12 रुपये बेचते हैं तो 20% लाभ। तो इसका तुलना 120 से, 120 है, 120 से क्रयमूल निकालेंगे तो 100 से, तो 1 शून्य से 1 शून्य, 12 से 12, तो यहाँ से 10 आ गया, यानी कि हमको क्रयमूल कितना, क्रयमूल आ जाएगा कितना जी, क्रयमूल 10 आ गया, 10 आ गया ना, क्रयमूल 10 आ गया, ठीक है। तो हम कहेंगे कि 10 दे देते हैं, अब कुछ नहीं करना है, घटाइए, घटा के इधर लिख दिए, इधर घटा के इधर लिख दीजिए, ठीक है। तो 10 में 8 घटाइए तो 2 आ जाएगा, यहाँ 10, यहाँ 14 में 10 घटाइए तो कितना आ जाएगा
4 आ जाएगा। आओ काटता है तो काटिए, 2 दूनी 4 यानी कि 1:2। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहा है यदि चावल के मूल्य में 20% कमी हो जाए तो कोई व्यक्ति 100 रुपये में 2 kg चावल अधिक खरीद सकता है, तो चावल का वर्तमान मूल्य क्या है? इस तरह के क्वेश्चन दो पूछेगा, एक पूछेगा वर्तमान मूल्य, एक पूछेगा पहले का। तो वर्तमान मूल्य इस सिंपल क्वेश्चन है, इसको दो तरीका से बना सकते हैं। कुछ नहीं करना है, रुपया ऊपर अब वस्तु नीचे लिखिए। तो कह रहा है कि यदि चावल के मूल्य में 20% कमी हो जाए तो कोई व्यक्ति 100 रुपया में 2 kg चावल अधिक खरीद सकता है, यानी कि 100 रुपया में 2 kg चावल अधिक खरीद सकता है। तो 100 रुपया में 2 kg, तो रुपया ऊपर वस्तु नीचे बोले, तो 100 रुपया, तो 100 रुपया ऊपर लिखेंगे और वस्तु 2 kg चावल अधिक तो नीचे लिखेंगे। और कुछ नहीं करना है, 20% कमी रहे वृद्धि रहे कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट यहाँ पर 20 लिख देना है। और वर्तमान कहेगा तो कुछ नहीं करना है, बार बार यहाँ पर 100 लिख देना है। कैलकुलेशन कीजिएगा तो वर्तमान का आ जाएगा। कैलकुलेशन कीजिए, E0 से E100 से E100, इसको काटेंगे तो 10 आ गया। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर बी। यदि यह क्वेश्चन में कहता कि पहले का मूल्य क्या है तो कुछ नहीं करेंगे, पहले का भी पूछेगा तो कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट पहले लिखेंगे रुपया ऊपर अब वस्तु नीचे, तो 2 kg नीचे। यहाँ पर 20% कमी रहे वृद्धि रहे कोई मतलब नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट लिख देना है। अब ध्यान देना, यदि वर्तमान पूछता था, वर्तमान भी पूछेगा तो ये तीनों जो है ना सेम ही लिखना है। पहले पूछे वर्तमान पूछे सेम ही लिख देना है, लेकिन जब वर्तमान पूछे तो यहाँ पर 100 लिखना है। लेकिन यहाँ पर पहले पूछेगा ना तो यहाँ पर ये चीज़ देखना है कि 20% जो दिया हुआ है कमी है तो हम यहाँ 80 लिखेंगे, कमी है तो कितना लिखेंगे 80, यदि वृद्धि तो यहाँ पर 120 देंगे। लेकिन वर्तमान पूछेगा तो कमी रहे चाहे वृद्धि रहे बार बार यहाँ पर 100 लिखना है। और पहले वाला पूछेगा तो यहाँ पर वृद्धि रहेगा तो 120, कमी रहेगा तो घटा के लिखेंगे 80। तो यहाँ पर तो कमी का है ना तो यहाँ पर 80 देंगे, तो पहले का मूल्य निकल जाएगा। यदि पहले पूछता तो हम पहले वाला निकालते हैं, काटिए 20 84 4 बार में, ये 4 से काटेंगे तो ये 25/2 के मतलब ये 12.5। पहले का पूछता तो 12.5 आ जाता, लेकिन हमसे तो वर्तमान पूछा ना, तो वर्तमान इस तरह से निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर और उसका क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज की बड़ी भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर हो तो सबसे छोटी भुजा क्या होगा? तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हम ट्रिपलेट पाइथागोरस प्रमेय का जो ट्रिपलेट है हम इसको याद करवाए थे, उसको याद करने से तुरंत क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो हम बोले थे कि पहला है जो 3 है 4 है 5 है, 5 है 12 है 13 है, 7 है 24 है 25 है 8 है 15 है 17 है, 9 है 40 है 41 है, 20 21 29 है। इस तरह से ट्रिपलेट है और इसका जो गुणज होता है वो भी पाइथागोरस होता है। जैसे में 3 का गुणज 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, ये भी ट्रिपलेट है। चाहे 5 का गुणज रहे 5 दूनी 10, 12 दूनी 24, 13 दूनी 26, ये भी ट्रिपलेट है। तो जब ट्रिपलेट रहे तो आसानी से बनाना है, कुछ नहीं करना है। कह रहा है त्रिभुज का परिमाप 30, परिमाप के मतलब सभी भुजा के जोड़ के 30 आना चाहिए और क्षेत्रफल भी 30। तो परिमाप बराबर 30 आना चाहिए, है ना। और क्षेत्रफल बराबर भी कितना आना चाहिए? 30 आना चाहिए। जिसमें बोल रहा है बड़ी भुजा 13, बड़ी भुजा कितना है? बड़ी भुजा 13, ये तो निकालने नहीं है। तो हम कहेंगे कि कौन ट्रिपलेट में बड़ी भुजा 13 है? तो इसी में नहीं है जी 13। और तीनों के जोड़ेंगे भी तो हमको 30 आ रहा है। 13 12 और 5, 12 5 17 और 13 30, तो परिमाप भी तो 30 आ रहा है। परिमाप मतलब तीनों भुजा के जोड़ के परिमाप भी 30 आ रहा है। क्षेत्रफल भी निकालेंगे तो 30 आएगा, काहे कि क्षेत्रफल 1/2, 2 छोटी भुजा तो काटेंगे तो 6 6 5 30, ये भी आ जाएगा, दोनों फ्लो कर रहा है। और बड़ी भुजा भी 13 है, तो ये डायरेक्ट निकालना इतना थोड़ी करना है, तो समझाने के लिए इतना कर रहे हैं। तो छोटी भुजा पूछा है तो ऑप्शन ये 5 हो जाएगा ना।
तो ऑप्शन नंबर क्या में है, सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी। इतना करना पड़ेगा थोड़ी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है एग्जाम में। बोला है किसी कार्य को ए उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर कार्य को कर सकते हैं। ए और बी इस कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं तथा सी अकेला 50 दिन में। बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। ध्यान दीजिए, कह रहा है क्वेश्चन में कि ए उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी। का मतलब ए जितना करेगा ना उतना समय में बी प्लस सी मिल के। यदि 50 तीनों मिल के करेगा तो बांट लेगा, ये 25 लेगा, ये दोनों मिल के 25। का मतलब ये जितना करेगा ये दोनों मिल के करेगा। अब जिसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि ए और बी 10 दिन दिया हुआ है और सी दिया हुआ है, इस साइड में लिख देते हैं। ए और बी 10 दिया हुआ है और सी दिया हुआ है कितना, 50 दिया हुआ है। तो इसका एलसीएम लेंगे तो 50 आएगा। तो 50 में 10 से भागा देंगे तो 10 बचे 50। 50 में 50 से भागा देंगे तो 1 आएगा। तो हम कह सकते हैं ना कि देखिए ए बी सी यानी कि तीनों मिला के 5 1 6 हो गया। तीनों मिला के कितना हो गया, 5 1 6। ये दोनों मिल इस साथ है ना, तो 10 दिन में ई 50। तो एलसीएम लेंगे तो 50 में 10 से भागा देंगे 5 और 50 में 50 से भागा देंगे 1। तो हम कहेंगे कि जो ये क्षमता आ गया ए बी सी का टोटल क्षमता 6 आ गया। तो यहाँ पर कह दिया है कि जितना ए लेगा ना उतना बी प्लस सी मिल के लेगा। यदि ए 10 लेगा तो ए भी 10 लेगा दोनों मिल के, यानी कि ए बी सी यहाँ पर 5 1 6 हो गया। तो जब भी लेगा तो आधा आधा में बांट लेगा। कहा जितना ये है उतना ये दोनों मिल के है। तो 5 1 6 है ना, तो 6 को बांटेंगे तो कितना कितना में बटेगा, 3 3 में बढ़ जाएगा। 3 3 में बटेगा ना, 3 3 में बढ़ जाएगा। अब जिसमें हम अलग अलग निकाल लेते हैं। कहेंगे कि सी के तो देखिए यहाँ पर अलग दिया हुआ एक, तो कहेंगे ना कि बी सी मिला के 3 है, जिसमें कहेंगे कि सी ये जो सी है 1 है, तो कहेंगे कि सी के तो एकदम साइड में 1 दिया हुआ है। तब यहाँ से बी के निकालिएगा, बी के निकाल लेंगे कैसे, कहिएगा कि बी प्लस सी के तो कह दिया है 3 है, जिसमें हमको तो पता हो गया है कि सी 1 है। तो सी 1 है तो हम अपने से कहेंगे ना कि 1 घटा देंगे तो बी के निकल जाएगा, बी 2 है। कुछ नहीं करना, ए का 3 पता हो गया, बी का 2 पता हो गया, सी का 1 पता हो गया, कुछ नहीं करना। अब किसी को भी गुना कीजिएगा तो 50 आएगा। 10 बचे 50 कीजिए, 50 कहीं 50 कीजिए, किसी को गुना कीजिएगा तो 50 आ जाएगा। तब 50 बराबर पूछ रहा है किसको, तब पूछ रहा है कि बी अकेला इस कार्य को कितना दिन में करेगा। तो बी का कितना दिया हुआ है बी का क्षमता 2 से, तो 2 गुने डी, तो 2 से काटिए तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। बस कुछ नहीं करना था, जितना था वो आधा हम बांट के बस कैलकुलेशन करना था। तो 25 आया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कह रहा है यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्या का योग 147 है तो बीच वाली संख्या क्या होगा। कभी भी योग दे देगा ना 147 योग है, ठीक है, और 3 क्रमागत विषम संख्या का योग है, तो हम जब 3 से इसको भागा दे देंगे ना तो औसत निकल जाएगा। तो 3 से हम भागा दे देते हैं, 3 4 12 और 3 9 27, औसत कितना आ गया, 49 आ गया। और कितना संख्या के, तो 3 संख्या। तो ऐसे लिखेंगे कि 1 2 3 संख्या और औसत बीच में होता है, तो 3 संख्या में अब बीच यही ना, तो 49 लिख देंगे। और क्रमागत विषम बोला है तो 47 के पहले कौन विषम आया होगा, 49 के पहले कौन विषम आया होगा, 47। 49 के बाद कौन विषम आएगा, 51। तो हमसे यदि बीच वाला संख्या पूछे तो 49 हो जाएगा। यदि हमसे बोलेगा कि सबसे बड़ी संख्या कौन होगा तो 51। सबसे छोटी संख्या कौन होगा इसमें, तो 47। कहेगा छोटी और बड़ी का गुणनफल गुना कर देना है, अंतर कहेगा घटा लेना है, जे कहे कर लेना है। तो बीच वाला पूछा है तो 49 सिर्फ बोला है तो 49 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कह रहा है 2 धनात्मक संख्याओं का योग 25 है। 2 धनात्मक संख्या है, x + y बराबर 25 है, ठीक है, और कह रहा है उसका गुणनफल 144 है। x गुने y कितना है,
144 है। ठीक, तो कह रहा है कि अंतर क्या होगा, यानी कि x और y में हमको घटा के क्या आएगा, है ना। तो कुछ नहीं करना है, अपन मन में सोचिए ना कि कौन ऐसा दो संख्या लेंगे तो जोड़ेंगे तो 25 आएगा, और वही संख्या का गुना करेंगे तो 144 आएगा। तो अपने से तो आ रहा है 16 में 44 है, 16 और 9, 16 और 9 ले लेंगे। इस समय खुद से सोचना है, 16 में 16 और 9 जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा, और 16 गुने 9 करेंगे 144। तो बोला अंतर, तो 16 और -9 करेंगे तो 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो कह रहा है राजीव ने एक घड़ी को 75 रुपये में बेची, जिसमें घड़ी की लागत कीमत के बराबर प्रतिशत लाभ हुआ, तो लागत मूल्य क्या हुआ। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसमें एक ऑप्शन और जोड़ लीजिएगा, ई में 50 दे दीजिएगा। ठीक है, ई में 50 दीजिएगा। तो कभी भी इस तरह के क्वेश्चन कहे कि राजीव ने घड़ी को 75 रुपये में बेची और उसने घड़ी की लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो लागत मूल्य क्या, या तो कहेगा कि लागत मूल्य के बराबर हानि भी हुआ कह सकता है। तो हानि कहेगा तो घटाएंगे, लाभ कहेगा तो जोड़ेंगे। तो कुछ नहीं करना, इस तरह के क्वेश्चन रहेगा ना कभी भी, तो जिसमें जो पूरा संख्या है, जिसमें 90 है, 80 है और 50 है, 75 को तो कभी चेक नहीं करना है, 85 को नहीं, जिसमें शून्य रहेगा उसको चेक करना है। तो हम जो ऑप्शन छूटा हुआ उसी को चेक करेंगे। तो हम ले लेते हैं 50, तो कुछ नहीं करना, ये 50 है ना, तो 50 तो लिखवे करेंगे, लेकिन 50 का 50% लेके यहाँ लाभ का रहा है, यहाँ ऐड कर देंगे ना, और यदि ऐड करके हमको 75 आ गया तो वही ऑप्शन है। यदि नहीं आया तो अगला ऑप्शन चेक करेंगे, 0 से 0, 0 से 0, सॉरी 0 से 0, 0 से 0। अभी तो मिटर जाता है क्यों जी, तो 5 था ना, हाँ 0 0 हो गया, 5 5 25, ये 25 इसमें ऐड हो जाएगा तो 75 आ गया कि नहीं, कौन ऑप्शन से आ गया, ऑप्शन नंबर ई से। यदि यहाँ पर लाभ की जगह हानि का था तो हम यहाँ पर माइनस करते, घटा के, यदि ऑप्शन वाला आ रहा है तो ठीक है, तो 50 और 25 75 आ रहा है ना, तो यही कर लेना है। तो ऑप्शन नंबर ई कर लेना है। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो वर्तमान में आप तो जानवे करते हैं 25 उच्च न्यायालय हैं, 25 उच्च न्यायालय। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यूपी में विधानसभा की सीट कितना है। तो यूपी में विधानसभा की सीट 403 है, यूपी में 403 है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 80 की बात करते हैं तो यूपी में लोकसभा के सीट 80 है। 31 की बात करते हैं तो यूपी में राज्यसभा के सीट 31 है। 40 की बात करते हैं तो बिहार में लोकसभा के सीट 40 है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, करा बिहार विधानसभा की सीट कितना है। तो बिहार में विधानसभा का सीट कितना है, 443, सॉरी 243 है। और 40 की बात करते हैं तो बिहार में लोकसभा की सीट है। 16 की बात करते हैं तो राज्यसभा की सीट है। 75 की बात करते हैं तो बिहार में विधान परिषद की सीट है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो 20वां नंबर और लास्ट नंबर क्वेश्चन है। लास्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ, 1916 हो जाएगा। 1862 की बात करते हैं तो कलकत्ता, मद्रास, बम्बई तीनों की स्थापना 1862 में हुआ था। 1935 की बात करते हैं तो आरबीआई की स्थापना 1935 में हुआ। 1955 की बात करते हैं तो एसबीआई की स्थापना, आईसीआईसीआई की भी स्थापना 1955 में हुआ। इस तरह से आज का एपिसोड समाप्त हुआ। आज भर इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो थोड़ा लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, और क्या कह सकते हैं।